सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में है और जिस जगह में है उस जगह का पहले नाम बता देता हूं, अलीगंज प्रखंड में है। और हमारे साथ थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो अजय सिंह कहे जाते हैं। कैमरामैन को कहेंगे जरा सा सामने आइए। अनिल सिंह हमारे साथ हैं और एक साइड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एक साइड कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। तो थोड़ा सा हम इन लोग से थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। जी, कैसा माहौल है सर? माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग आए हैं अलीगंज के मतदाता भगवान से अपील करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में माँ बहनों को भी बूथ पर जाना चाहिए और हमारे जितने भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब आदमी 11 तारीख को जाएं और कांग्रेस के पक्ष में, विनोद चौधरी के पक्ष में 3 नंबर बटन पर बटन दबाकर और अधिक से अधिक मत देकर उनको बहुमत से जिताकर। तो एक तरफ राजद का कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी जी जो कहे जाते हैं वो हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी जी हैं। तो आखिर क्या ये गठबंधन का चुनाव हो रहा है सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से या दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही है? देखिए, महागठबंधन में हमारा सिकंदरा सीट जो है और 48 सीट का जिसमें चयन हुआ था पूरे बिहार में, उस 48 सीट में हमारा सिकंदरा का 15वां नंबर था कांग्रेस में। राजद का उस समय तक कहीं कुछ नहीं था और टिकट भी मिला कांग्रेस को ही पहले मिला। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार चौधरी जी को ही टिकट मिला, लेकिन किसी खास कारणवश अब कोई आदमी जाकर के कह दे कि हम यहीं अनशन कर देंगे, यहीं जान दे देंगे, तो किसी तरह से वो दबाव बना करके वो टिकट ले लिए वो 2 बजे 3 बजे रात में जाकर के। आपको ऐसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि यानी आपको बाधित किया जा रहा है या आप उनको बाधित कर रहे हैं? जी नहीं, हमको तो महागठबंधन का प्रत्याशी पहले से घोषित किया गया था और महागठबंधन के मुखिया भी तेजस्वी जी हैं। कन्वेनर हमारे जो ये हैं इंडिया गठबंधन के कन्वेनर हैं तेजस्वी जी, हम लोगों ने उनको मुखिया माना था शुरू में ही और आज फिर हम लोग घोषणा भी कर चुके हैं कि हमारे सीएम के कैंडिडेट तेजस्वी जी होंगे। तो कहीं कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन का प्रत्याशी इनको विनोद जी को घोषित किया गया था, ये बीच में टपक के घुस गए। और इसमें क्या कारण है ये तो राजद वाला ही जवाब दे सकता है। चलिए, तो हमारे साथ थे पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनसे थोड़ा कुछ बात कर लेता हूं। क्या सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बात बनेगी या बात बिगड़ेगी? बात इसमें बनने और बिगड़ने का कहीं कोई मामला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी जी हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी का हैं और हम लोग को सबसे पहले जब महागठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला आया था तो उसमें सिकंदरा हमारा 1 नंबर में था और सिकंदरा कांग्रेस का है भी, पहले था भी। तो अब इसमें कोई दूसरा आदमी आते हैं और कहते हैं कि नहीं हम भी हैं, तो जो आते हैं सो अपना समझें। हम लोग एकदम जी जान से हमारे साथ सिकंदरा के देवतुल्य जनता जनार्दन जितने भी हैं सारे लोग हम लोग के साथ हैं और मतलब हर कीमत पर बदलाव चाह रहा है और सिकंदरा में बदलाव होके ही रहेगा। और महागठबंधन का जितने भी हैं सम्मानित हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन जिसका कि महागठबंधन के तरफ रुझान है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सब मिलके एकजुट होके और हमारे आदरणीय नेता प्रत्याशी कांग्रेस के महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी जी को एक मत देके और चुनाव जितावे। आप इस चीज को मानते हैं कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है? मानते हैं। हम 12-13 साल रहे कांग्रेस में, 29 साल हमारा हो गया। कांग्रेस सिकंदरा है ही, शुरू से है। जिस समय रामेश्वर पासवान जी लड़ते थे उस समय भी कांग्रेस का था, जब वो थे बंटी चौधरी जी आदरणीय आए उस समय भी कांग्रेस था, फिर दोबारा कांग्रेस का हुआ, इस बार भी कांग्रेस का हुआ। अब कोई बलजोबड़ी आके कहेगा हमारा है, तो जो आवे सो अपना समझे। हम लोग अपना लगल है जी जान से और हम लोग का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया से हो रहा है और क्षेत्र में रुझान भी बहुत अच्छा है विनोद चौधरी के प्रति, चूंकि ईमानदार और बहुत स्वच्छ छवि के लोग विनोद चौधरी जी हैं। और अगला जो कह रहे हैं कि हम भी हैं, उनका क्या छवि है नहीं छवि है वो समूचे जनता सब जान रहा है कि क्या है। उदय नारायण चौधरी को जानते हैं ना, वो भी राजद का कैंडिडेट है। उदय नारायण चौधरी को ही हम नहीं जानते हैं तो राजद का है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं। हमारा महागठबंधन का कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी जी है।
हम इनको जानेंगे, हम क्या लिए उनको जानेंगे? उनको जानेगा गया का आदमी, जानेगा सिकंदराबाद आदमी। जिस समय बंटी चौधरी को कांग्रेस का टिकट दे करके सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था, उस समय बंटी चौधरी चुनाव जीत करके विधानसभा गए थे। और आज अगर विनोद चौधरी जी अगर कांग्रेस का टिकट लेकर के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यह महसूस हो रहा है कि विनोद चौधरी जी के लिए एक रोड़ा खड़ा हो गया है? सबसे बढ़ के हमारा जनता है, जनता ही फैसला लेता है। अब जस करनी तस भोगे दाता, जो जैसा किए हैं वो अपना सोचे, जनता हमारे साथ है, रिजल्ट जनता देगा, जनता ही रिजल्ट देगा। और शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी विनोद चौधरी को माना है, विनोद चौधरी को दिया। पहले भी बंटी चौधरी को दिया, बंटी चौधरी को जिता के भेजे, और फिर अभी विनोद चौधरी को दिया। फिर हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग हैं, और पूर्व अध्यक्ष हम लोग मिलके लगल है। और जब दो अध्यक्ष हैं तो विनोद चौधरी नहीं जीतेंगे? कौन कह रहा है नहीं जीतेंगे? एकदम जीतेंगे चुनाव। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सदानंद प्रसाद सिंह जी हैं, और मैं उनसे भी थोड़ा कुछ बात कर लेता हूं जी। कई एक बार सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट लेकर के रामेश्वर पासवान जी भी आए थे, और उन्होंने भी जीत करके विधानसभा जाने का काम किए। कुछ दिन पहले कांग्रेस का टिकट लेकर के बंटी चौधरी जी आए, वह भी सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा जीत कर जाने का काम किए। तो इस बार तो लगता है कि विनोद चौधरी जी के लिए क्या कोई रोड़ा आकर खड़ा हो गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि ये बंटी चौधरी रामेश्वर पासवान ही नहीं, 1952 में यहाँ से तारिक अनवर जी के पिताजी विधायक हुए थे, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायक। उसके बाद हरीश शर्मा 57 में हरीश शर्मा जी यहाँ के विधायक हुए थे। फिर 62 में तारिक अनवर के पिताजी यहाँ के विधायक हुए कांग्रेस के। फिर उसके बाद रामेश्वर बाबू लगातार कई चुनावों में जीता है, और उसके बाद बंटी चौधरी, हाल के दिनों में बंटी चौधरी हमारे विधायक हुए। आज की तारीख में आदरणीय विनोद चौधरी जी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन में इनका कॉल नहीं होता है, मीटिंग में कॉल नहीं हुआ इनको। अभी लखीसराय के संसभा प्रियंका गांधी ने किया है, इनको कॉल नहीं हुआ उस महागठबंधन के मंच पर जाने का। वहाँ शेखपुरा में राहुल जी आए, इनको वहाँ बुलाहट नहीं हुआ महागठबंधन की तरफ से। कॉल हुआ विनोद चौधरी जी को शेखपुरा में भी और लखीसराय में भी। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय विनोद चौधरी जी हैं, और विनोद चौधरी जी को हम लोग अपने क्षेत्र में और पूरे बिहार में के तरफ से, और खास करके अलीगंज के मतदाता को मैं एक बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि आप सब लोगों से निवेदन मेरा है कि आप लोग अपना एक कीमती वोट विनोद चौधरी जी के पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी घोषित करें। इसी के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। प्रणाम सलाम। तो उदय नारायण चौधरी को जानते हैं ना, वो भी राजद का टिकट लेकर के चुनाव मैदान में आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र गठबंधन की चुनाव है, गठबंधन की पार्टी है। और एक तरफ विनोद चौधरी जी हैं कांग्रेस का, और एक तरफ उदय नारायण चौधरी जी हैं राजद का। क्या बात बन रही है, बनेगी बात? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ विनम्र पूर्वक, ये नहीं है उम्मीदवार राजद के, बनावटी है राजद के उम्मीदवार, क्योंकि आज तक कोई नेता आए नहीं राजद से प्रचार में। इनके कोई नेता प्रचार में आए नहीं, इनके तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कहाँ ना आए यहाँ तक। इसलिए नहीं है, सर्टिफाइड उम्मीदवार नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ। उदय नारायण चौधरी को जानते हैं कि नहीं? बहुत दिनों से जानता हूँ। ये जानते हैं उस समय जब गया में इमामगंज से चुनाव लड़ते थे और आदरणीय जीतन राम मांझी से हार गए थे। तो ये सच्चाई है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो ये जख्म तैयार है, और ये शायद सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र जो है सो कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस का टिकट लेकर के बंटी चौधरी जी जो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से हैं, वह भी जीत कर जाने का काम किए। आज कहीं ना कहीं तो ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से हम कई एक बार चुनाव लड़े हैं, और टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी और हमेशा जीतकर विधानसभा जाने का काम किया। लेकिन हम विनोद, उनको अगर वो हैं महागठबंधन के, उनके पक्ष में आए नहीं कोई नेता। उदय नारायण चौधरी को हम लोग नहीं जानते, विनोद चौधरी आप बोल दिए थे। तो ये सच्चाई है। अब देखा जाए कि कब इन दोनों का दरवाजा खुलेगा। क्या सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की जीत होगी? एक तरफ दोनों पार्टी अड़े हुए हैं, दोनों में बात नहीं बन पा रही है, और वो कह रहे हैं
जो राजद का कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी है वो ताल ठोके हुए हैं, यही बात है सर। बिल्कुल सच्चाई ये है कि हम लोग विनोद चौधरी कांग्रेस का यह गढ़ रहा है और 1952 से, जैसा कि हमारे प्रवक्ता महोदय ने आपको इतिहास बतला दिया, 1952 से लेके आज तक कांग्रेस का ही रहा, राजद यहाँ से कभी नहीं रहा। तो बने रहिए दर्शक न्यूज में, हम और लोगों को दर्शक न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और गणमान्य लोग हैं, मैं उनसे भी थोड़ा कुछ बात कर लेता हूं। क्या कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, हमारी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जो है अपना गठबंधन धर्म निभा रहा है और हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, इसमें कोई तरह की बात नहीं है। तो उदय नारायण चौधरी जो राजद का टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। आखिर दोनों में से कौन जीतेंगे? हम उदय नारायण चौधरी का बात क्यों करें, हम करेंगे तो विनोद चौधरी का बात करेंगे जो हमारा कैंडिडेट है। ये एक सिकंदरा विधानसभा हमारा क्षेत्र है, कांग्रेस का क्षेत्र है। आज हमारे प्रवक्ता आपको बता चुके हैं, तब से चल रहा है। बीच में अगर कोई आ जाते हैं तो वो समझे, हमारा जो है तो हमारा ही है, हम लड़ रहे हैं। बता ही दिया आपको प्रवक्ता की सब कुछ। अब उदय नारायण चौधरी इधर से उधर बोलते रहते। इनको तो इमामगंज से सब कुछ हुआ था, पेपर में भी हम लोग देखे कि इनका टिकट कंफर्म हो रहा है इमामगंज से, फिर इमामगंज छोड़ के यहाँ क्यों आए? ये तो उदय नारायण चौधरी से एक बार साथ जरूर पूछिए कि बिगड़